सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एक लिखे हुए निबंध को प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उस निबंध का विषय है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही एक मार्ग है। इससे पहले निबंध के बारे में मैंने काफी विस्तार से आप सबसे बातें की हैं। उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, याद करने से और उन्हें करने से बात बनेगी। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब आप निबंध लिखें, तो निबंध का जो मूल भाव है, उसकी जो आत्मा है, उसके आसपास ही रहें, भटके नहीं, राइट? और फिर दूसरी बात ये कही कि फिर उसे अच्छी भाषा में, मजेदार तरीके से लिखें, व्यवस्थित तरीके से। यही बातें आपने इससे पहले के मेरे लेक्चर्स में सुनी हैं। लेकिन इस बीच में मेरे पास बहुत से ऐसे मेल्स आए जिसमें स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर, एक निबंध भी आप हमें बता दीजिए नमूने के तौर पर, ताकि हम जान सकें कि तो फिर निबंध लिखा कैसे जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी भाषा कैसी होगी, कैसे हम विचारों को भटकने से बचा सकेंगे। अगर आप उसका एक उदाहरण हमें दे सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उनकी यह रिक्वेस्ट मुझे बहुत जायज लगी, बहुत सही लगी। तो दोस्तों, आज मैं उनके इसी अनुरोध का सम्मान करते हुए आप सबको एक निबंध पढ़कर सुना रहा हूं। जी हाँ, मैंने इस विषय पर निबंध लिखा है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। तो चूंकि मैंने उसे लिखा है, तो मैं उसे अब पढ़ने जा रहा हूं। मैं आप सबके सामने अलिखित रूप से कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। इसलिए मेरी जो आज की भाषा होगी वो थोड़ी-सी दूसरे तरह की होगी। बोलने का जो अंदाज होगा वह भी थोड़ी-सी दूसरे तरह का होगा। आप यूँ कह लीजिए कि जो अंदाज है वो थोड़ा-सा उबाऊ भी हो सकता है, ऊबड़-खाबड़ भी हो सकता है। तो आइए, अब हम सीधे निबंध पर आते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। विषय है प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। राइट? लीजिए, अब हम निबंध शुरू करते हैं। यह कहानी यूनान के फकीर डायोजनीज और विश्व विजेता सिकंदर की है। डायोजनीज गजब के फकीर थे, बेहद सरल, सादा जीवन, यहां तक कि शरीर से कपड़े तक नदारद थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर मैसेडोनिया का शासक नौजवान सिकंदर उनसे मिलने गया। फकीर को देखकर सिकंदर चौंक गया कि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, लेकिन उसका जीवन इतना अव्यवस्थित और अत्यंत दरिद्रता वाला। सिकंदर ने डायोजनीस से कहा, आप यहाँ इतनी दुखद स्थिति में रहते हैं, आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। मैं विश्व विजय करने निकला हूं, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं। डायोजनीज ने उनकी बात को सुनने के बाद कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिकंदर चौंक गया। उसने पूछा, क्या आप इस बदतर हालत में खुश हैं? बदले में फकीर ने पूछा, सिकंदर, क्या तुम खुश हो? सिकंदर ने उत्तर दिया, नहीं। इस पर हंसते हुए फकीर ने कहा कि सिकंदर, जब तुम इतना सब पाने के बाद भी खुश नहीं हो, तो उसका एक छोटा सा भाग मुझे खुशी कैसे दे सकता है? लेकिन सिकंदर मानने वाला कहाँ था। उसने आग्रह किया कि लेकिन कुछ तो बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। डायोजनीज ने कहा कि फिलहाल तुम मेरे लिए यह करो कि जरा हटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खड़े होने से सूर्य की किरणें मुझ तक पहुंच नहीं पा रही हैं। यह घटना बड़ी खूबसूरती और सटीकता के साथ निबंध के शीर्षक की आत्मा का उद्घोष करती है। भौतिक रूप से डायोजनीज के पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसे प्रसन्न कर सके, लेकिन वह प्रसन्न था, भरपूर रूप से प्रसन्न था। सूर्य के प्रकाश एवं उसकी चमचमाती किरणों के सौंदर्य के अनुभव से वह प्रसन्न था। यह प्रसन्नता प्रकृति के संसर्ग से प्राप्त प्रसन्नता है, जो हम सबके पास स्वाभाविक रूप से अपने आप ही मौजूद रहती है। लेकिन प्रश्न यहाँ यह है कि क्या हम भी डायोनजीज की तरह प्रसन्न हैं? क्या सिकंदर प्रसन्न था? यदि इन दोनों के उत्तर नहीं में है, तो हमें विचार करना होगा कि ऐसा क्यों है। पैरा,
विचार करने के लिए हमें शीर्षक से दो मुख्य बिंदु प्राप्त होते हैं। इनमें से एक है प्रसन्नता तथा दूसरा है मार्ग। इन दोनों बिंदुओं का संयोग हमें इस निष्कर्ष तक ले जाता है कि प्रसन्नता एक मंजिल है, जिसे हम यहाँ उद्देश्य भी कह सकते हैं। यानी कि प्रसन्नता को प्राप्त करना लोगों के जीवन का उद्देश्य होता है। हर कोई प्रसन्नता के इस ठिकाने तक पहुंचना चाहता है। हमारे दर्शन में जिस ब्रह्मानंद की बात कही गई है, वह आनंद कहीं न कहीं इस प्रसन्नता का ही निकटतम भाव है। कहा गया है कि जिसका मन प्रसन्न रहता है, उसके मन में ईश्वर का निवास होता है। यानी कि प्रसन्नता की अनुभूति ही ब्रह्म की प्राप्ति की अनुभूति है। पैरा दूसरा शब्द है मार्ग। निश्चित रूप से यदि कोई मंजिल होगी, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई न कोई मार्ग भी होगा, जिस पर चलकर उस तक पहुंचा जाता होगा। व्यावहारिक स्तर पर हम मार्ग को उपाय कह सकते हैं। अर्थात प्रसन्नता तक पहुंचने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यानी कि कर्म के मार्ग पर चलकर हम प्रसन्नता की मंजिल को पा सकेंगे। निबंध का शीर्षक इस धारणा को सीधे सीधे नकारता है। उसके कहने का आशय यह है कि प्रसन्न रहने के लिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। यह तो बिना उपाय के ही मिलती है, क्योंकि यह अपने आप में ही उपाय है। पैरा आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः जब हम प्रसन्नता को पाने के मार्ग की बात करते हैं, तो वह बात प्रसन्नता की न होकर सुख की हो जाती है। यह एक पश्चिमी अवधारणा है, जो जीवन में भौतिक उपलब्धियों को प्रमुख स्थान देती है। उसका मानना है कि धन के अर्जन से व्यक्ति अपने सुख की समस्त वस्तुएं प्राप्त कर सकता है, और जब वह उन वस्तुओं को प्राप्त करता है और जब प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करता है, तब वह खुशी की भावनाओं से भर उठता है। यहाँ स्पष्ट है कि भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि कर्म के बिना, इन ब्रैकेट मार्ग के बिना नहीं हो सकती। भारतीय दर्शन, जो मूलतः आत्मवादी दर्शन है, प्रसन्नता को किसी बाह्य वस्तु पर आधारित नहीं मानता। हमारे लिए इसका संबंध शारीरिक सुख एवं सुविधाओं से न होकर शुद्धतः आंतरिक अनुभूति से है। यह अनुभूति कहीं भी और किसी भी क्षण हो सकती है। इस बारे में मैं यहाँ एक जापानी कवि बाशो की हाइकू कविता को उद्धृत करना चाहूंगा। कितनी प्रसन्नता है गर्मियों में इस नदी को पार करना, हाथ में जूते लिए हुए। यह प्रसन्नता अकारण भी हो सकती है, और यहाँ तक कि दुख की घड़ियों में भी प्रसन्न रहा जा सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि वनवास का समाचार सुनकर राम के चेहरे पर विषाद के भाव नहीं थे। उनका चेहरा सम बना हुआ था। यह स्थिति उनके आंतरिक संतुलन को व्यक्त करती है, और जहां आंतरिक संतुलन होगा, वहीं प्रसन्नता का निवास होगा। लोग सुख के लिए, खुशी के लिए पहले तो जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। इस दौरान उनका मन झुंझलाहट, निराशा, घबराहट, बेचैनी और तनाव से भरा रहता है। वे लगे रहते हैं कि सफल होने पर खुशी मिलेगी। वे सफल हो भी जाते हैं, और मजेदार बात यह है कि उन्हें खुशी मिल भी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। वे फिर से प्रसन्नता की तलाश में भटकने लगते हैं। पैरा यहां मैं कर्म के विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कर्म में ही प्रसन्नता का अनुभव किया जाना चाहिए। जैसा कि रामचरितमानस में हनुमान जी का मन हमेशा प्रसन्नता से खिला रहता है। मुख प्रसन्न मन तेज विराजा, किन्हेहु चहहु राम करी काजा। इस बारे में मैं महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को उद्धृत करना चाहूंगा कि कर्म करने का आनंद ही कर्म का पुरस्कार है। हमारे यहाँ के संत एवं भक्त कवि भी हमेशा मन की मौज में रहते थे। कृष्ण ने गीता में स्थिर चित्त एवं कर्म को प्रसन्नता तथा धर्म का मूल आधार बताया है। वे अर्जुन से कहते हैं, मुझ सतत वर्तमान को देखो। अर्थात मैं हमेशा वर्तमान में ही रहता हूं। जो वर्तमान में रहेगा,
वह विषाद से नहीं घिरेगा जैसे कि अर्जुन घिर गया था, किंतु कृष्ण का मन निरंतर प्रसन्नता के पावन एवं निर्मल कुंड में गोते लगाता रहता है। लास्ट पैरा। छोटे नन्हे बच्चे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऐसा इसलिए कि वे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। उन्हें न तो उनका अतीत सताता है और न ही भविष्य उन्हें चिंतित कर पाता है। इसलिए तो बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं, मेरे प्रभु का राज्य बच्चों का राज्य होगा। मेरी इन बातों से शायद मैं यह स्पष्ट करने में सफल हो सका होऊंगा कि सचमुच प्रसन्नता का कोई अलग मार्ग नहीं है। प्रसन्नता स्वयं ही अपने आप में मार्ग है। तो दोस्तों, ये एक निबंध था जो मैंने आप सबके लिए लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप इसे बार बार सुनें, इसे आत्मसात करने की कोशिश करें। भाषा के स्तर पर भी, कंटेंट के स्तर पर भी आप देखें कि कैसे विचार सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते चले गए हैं और जो विचार इसमें व्यक्त हुए हैं उनके केंद्र में प्रसन्नता ही है या नहीं है। जब इसका आप इस तरीके से अपने स्तर पर मूल्यांकन करेंगे तो सच पूछिए तभी आप इसे समझ पाएंगे, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आप इसका उतना लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।